बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल सलमान हाशमी ऑफिशियल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज सारा दिन खबर चलती रही है, आपने सबने मीडिया पर देखा होगा। पाकिस्तान ऑन अटैक, टेररिज्म अटैक हुआ है डेरा इस्माइल खान में। इससे रिलेटेड मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि ये किस वजह से, कौन चाहता है कि ये हो, लेकिन उसका पहला स्टेप ले लिया गया है। हमने आपको बताया था कि हम ईगल आई रखे खड़े हैं। अगर मुझ जैसा बंदा आपको बता सकता है तो क्या हमारी एजेंसीज, जो पाकिस्तान, जो दुनिया की, पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है वो दुनिया की टॉप स्पाई एजेंसीज में जिसका शुमार होता है, और मेरा ख्याल है नंबर 1 पे भी बहुत अरसा रह चुके हैं वो, तो क्या उनको नहीं पता होगा? उनको भी हर बात का पता है। लेकिन आज आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस क्या करना है। पहले तो जी, जो शोधा हैं उनके लिए हम बहुत ज़्यादा गमगीन हैं। वो और गमगीन क्यों है, हमें ये मालूम है कि शहीद मरता नहीं है, वो हमारे बीच में है। लेकिन अफसोस है, अफसोस किस बात का कि 23 शोधा को, जो वहाँ पर हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए थे, वो लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उनकी जान जाना, या अगर हम उन्हें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जान नहीं गई है, लेकिन वो दुनिया से पर्दा कर गए हैं। तो उनका दुनिया से पर्दा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। इसके ऊपर तो बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन पहले हम इसको डीप समझने की कोशिश करते हैं ये सब कुछ हुआ क्या है। हमारा मुल्क बहुत अरसे से टेररिज्म अटैक में रहा। उसमें बहुत सारे सियासी लोगों का भी हाथ रहा, अमीरों का भी हाथ रहा। लेकिन पहले कहानी ऐसे होती थी, पहले लड़ाई ऐसे होती थी कि एक पार्टी कहती थी कि ये हो रहा है, दूसरी पार्टी आती थी उसको बचा लेती थी, फिर पहली वाली दोबारा, फिर दूसरी दोबारा। ये जो तीसरा बंदा, यानी वो तीसरा तो आप समझते हो ना, पंजाबी में तीसरा बंदा तो हमारे वैसे ही एक शुगल के लिए कहा जाता है। तो एक तीसरा एलिमेंट जो लेकर आया गया वो था इमरान खान। ये एक ट्रायंगल बना हुआ था जो मैंने अभी थंबनेल पर भी लगाया है। इस ट्रायंगल का बेसिक मकसद क्या है यही आपको समझाना चाहता हूँ। इमरान खान जो है, जिनके लिए आज भी, अब जिस तरह से कल जरदारी साहब ने कहा कि जो इनका सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनको पे किया जाता है, और इनको पे कर रहे हैं, कि कर रही हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो कि एक यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। हाँ, वो इमरान खान साहब की साहबका वाइफ रह चुकी हैं, लेकिन वो दोबारा से गोल्ड स्मिथ फैमिली में चली गई हैं। वो अपनी यहूदी बरादरी में दोबारा से पहुंच चुकी हैं, और जो यहूदी लॉबी चाहती है वो उसी को टो कर रही हैं, वो उसी चीज़ को खींच रही हैं। उनकी कोई मोहब्बत ये इस पोजीशन पे आके, अब वो इमरान खान से मोहब्बत वाली स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। वो एक पर्दा है, उस पर्दे के पीछे असल कहानी कुछ और है। औरत तबाह कर देना चाहती है उस शख्स को जो उसको छोड़ के किसी और की तरफ जाए, और ये एक ऐसा घटिया इंसान है जो उसको होते हुए भी किसी और की तरफ गया, चाहे वो सीता वाइट थी, या उनके बाद भी और कई जगहों पे गया, जिनकी वीडियो कॉल्स, सॉरी, जिनकी कॉल्स और वीडियोस जो है हम देख चुके हैं कि क्या कुछ होता है। तो वो सारा कुछ होता रहा। तो अब क्या जमाइमा गोल्डस्मिथ की मोहब्बत इमरान खान के साथ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जमाइमा गोल्डस्मिथ उसी एजेंडे पे काम कर रही हैं जिस एजेंडे के बारे में पहले से इमरान खान को नॉमिनेट करके डॉक्टर इसार साहब ने कंफर्म कर दिया था कि ये शख्स, इसको यहूदी लॉबी खिला रही है, इसको लेकर आएगी। लेकिन इसने जो बेवकूफ़ बनाया उन लोगों को, जिनको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल ही न नामुमकिन था, इसने उनको बनाया। और वो कैसे बनाया? एक तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो शायद इमरान खान के कल्ट में उसके शुमार थे, या उनकी फैमिली से या कोई प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने ये हरकत की कि इन लोगों को लोगों के जहनों में बिठा कर कि ये लोग गलत हैं, इनको गलत साबित करके उन्होंने इमरान खान को लेकर आना मुनासिब समझा। और एक तीसरा जो इस ट्रायंगल का हिस्सा थे वो जनरल फैज़ हमीद, जो साहब DGISI थे, और उनके साथ मज़ीद कुछ लोग जो उनके हम नवा, हम प्याला, हम नवाला थे फ़ौज के अंदर मौजूद, चाहे वो आदिल राजा जैसे लोग हों। तो जैसे भी लोग थे वही लोग हैं
जो कि इस मुल्क की तबाही का असल जिम्मेदार है। लेकिन बात होती क्या है, यहाँ पे सियासतदानों के खिलाफ तो कार्रवाई चलती है। इमरान खान के खिलाफ केस चल रहा है, साइफर का भी है, तोशा खाना का भी है, और वो अंजाम को पहुंच भी जाएगा। लेकिन आज अदालत ने सॉरी भी कर लिया। नवाज शरीफ को जो सजा दी थी अल अजीज या रेफरेंस में, उसमें नैब ने आके बताया कि जी हमें जो जीआईटी ने कहा, और जीआईटी कौन था वो आपको पता ही है, साकिब निसार साहब, वहाँ पे भी ट्रायंगल था, साकिब निसार साहब और उनके हमनवा, दूसरी तरफ कमर जावेद बाजवा, और तीसरा जना फैज़ हमीद। तो उन्होंने भी इसका इकरार किया कि हमें तो पता ही नहीं था, उन्होंने कहा हमने बना दिया, और फोटो कापियों के ऊपर सजा दी, हालांकि बनता ही नहीं है। इस तरह से तो कोई भी बंदा कोई फोटो कापी करवा के और उसको किसी के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर ले, तो अदालतें क्या इतनी वेली हैं कि उसके ऊपर सजा दे देंगे और बाद में माफिया मांगती फिरेंगी? ऐसा नहीं है, ये सारा प्लान किया गया था, और वो प्लानिंग अब बहुत अरसे से नजर आ रही थी, लेकिन अब तकरीबन खात्मे की तरफ जा रही है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इस वक्त मौजूद हैं, हाफिज आसिम मुनीर शाह साहब, उन्होंने कहा कि हम लोग फौज की मुदाखलत नहीं होने देंगे। लेकिन उस वक्त अमल दखल था, उस वक्त अमल दखल रहा, जो अप्रैल 2021 तक खान को कभी गोद में उठा लेना, कभी फेंक देना, यानी वो प्यार मोहब्बत वाली कहानी चलती रही। लेकिन उसके बाद फिर फौरी तौर पे मामला तब्दीली की तरफ आना शुरू हो गए, और जब तब्दीली आई, जो इमरान खान कहा करते ना तब्दीली आ नहीं रही आ गई है, तो भाई अब तब्दीली आई है। अब लोगों को पता चल रहा है कि तू कितना बड़ा चोर था, कितना बड़ा तू घटिया इंसान था, और तेरे बारे में जो जो बातें सामने आ रही हैं ना, अफसोस इससे पहले हमारे किसी भी लीडर के बारे में इतनी घटिया गुफ्तगू, इतनी घटिया बातें, इतने घटिया केस, जो जिनका कोई कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कोई तो बात होती जिसका उन्होंने रिस्पॉन्स देना होता, लेकिन नहीं, वो ऐसा कोई कहानी नहीं हुई। और वो कहानी सिर्फ यही है कि घटिया केस इमरान खान के ऊपर बने हैं, इससे पहले किसी भी वजीर आज़म पे नहीं बने। साहब का वजीर आज़म, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे वो नवाज शरीफ हों, उनसे आज माफिया मांगी जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है। खैर, टॉपिक चेंज ना हो जाए, मैं आपको असल बात की तरफ वापस लेके आता हूँ कि उनको जो ये जो नवाज शरीफ साहब है या ये हैं, इनको साइड पे कर देना आप, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। इमरान खान ये समझता है कि जी उसके बगैर कोई भी वीडियो, कोई भी जिक्र, कोई भी खबर नहीं हो सकती, तो वो सही समझता है, क्योंकि उसने गंद इतना डाला है। एक पहले हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा कि मोहम्मद शाह रंगीला नाम का एक बादशाह था, और वो बुक्स काफ़ी सारी छुपा ली गई, फिर हमें बताई नहीं गई, और आज भी हमें पता नहीं चलता। लेकिन वो मोहम्मद शाह रंगीला की हरकतें कुछ जो हमने पढ़ी या हमने छुप छुप के पढ़ी, इसी तरह से इमरान खान भी एक ऐसा करैक्टर है जिसको आइंदा आने वाले निसाबों में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ज़रा उसको सेंसर करके, क्योंकि जो गंद इसके साथ आया है वो नहीं आ सकता। ये इमरान खान की स्टोरी को हम साइड पे करते हैं, हम चलते हैं टेररिज्म अटैक की तरफ। टेररिज्म अटैक जो हुआ उसमें क्या क्या मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये इसराइल की साजिश है। वो इंडिया को और अफगानिस्तान को, दोनों को पाकिस्तान के साथ लड़वाना चाहता है, ताकि इसराइल को फेस सेविंग मिल सके। इसराइल को इस वक्त जो इसराइल के साथ हमास कर रही है, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, इस तरह की कुत्ते नाल भी हो जाए तो कुत्ता भी पेट छड़ जाता। तो अब उन्होंने अपने फेस सेविंग लेनी है, और फेस सेविंग लेने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो वहाँ से इंडिया तैयारी किए खड़ा है। अमित शाह खड़ा होके पार्लियामेंट में कहता है कि हमारी 27 सीटें जो आज़ाद कश्मीर है उसमें मौजूद हैं, मतलब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलावा 27 सीटें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद में मौजूद हैं। तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे अटैक करने का उसने एक इंटीमेशन दे दिया है, एक आपको सायरन बजा दिया है, बजर बजा दिया है कि वो किसी वक्त भी हो सकता है, मतलब ये कि लोग उधर इंगेज हो जाए। दूसरी तरफ जो अफगानी हैं, जो जो हमारे पश्तून वो नहीं है, जो हमारे अपने लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको गलत गाइड किया गया, जिनको सरीना होटल में जाके चाय के कपों के साथ तस्वीरें खिंचा के ये कहा गया
कि ओए होए तुमने तो दो आलमी ताकतों का बेड़ा गर्क कर दिया, एक रशिया का कर दिया, एक अमेरिका का कर दिया, तो पाकिस्तान क्या बेचता है? ये वही लोग हैं जिनका ये ज़हन बनाया गया, जो लोग हमारे मुल्क में टेररिज्म चाहते हैं और वो हमारे मुल्क के बासी नहीं हो सकते। वो वही लोग हैं जिनका अपना एक मुल्क मौजूद है, जो उनसे ना आज तक संभला है ना संभलेगा। अगर वो लोग इस हालत में इस सारी पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर जिनके अपने वजीर दाखिला सफर करते हो, उनके अपने पल्ले है क्या? उनकी अपनी पहचान है क्या? जिनका अपने मुल्क का पासपोर्ट नहीं है, वो लोग हमारे मुल्क के पासपोर्ट को इस्तेमाल करके लोगों का ज़हन खराब करते हैं। वही लोग तो हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। एक तरफ इंडिया, एक तरफ अफगानिस्तान। मेरी साहब वीडियो की बात भी दुरुस्त होती जा रही है कि दोनों साइड से पाकिस्तान को इंगेज किया जा रहा है ताकि असल नज़र इसराइल की तरफ पाकिस्तान की ना पड़ जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि और भी आलमी ताकतें ऐसी हैं, मुस्लिम ताकतें ऐसी हैं जो कि उनको वहां पर वक्त डाले खड़ी हैं। लेकिन जो कुछ की होने जा रहा है, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को? क्या ये कोई ऐसी कहानी कर रहे हैं मुल्क को नहीं दुनिया को? क्या ये ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ऐसा ये सब कुछ हो जाए और दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाए? तो हमें इस सारी बात को समझने के लिए सबसे पहले अपने घर में सफाई करनी पड़ेगी। हम आप यहाँ पे अगर हम कहें कि जी वो साहबका आर्मी चीफ या साहबका DGISI के बारे में हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हमारा तो वकार खराब होता है, फिर वकार को चाटते रहो ना। शाह जी आप भी सुन लेना, आप ही इन्हें करना है, आपके पास है पावर, आप कर सकते हैं। पता नहीं आप क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आप कर सकते हैं। आप ही हैं जो करेंगे तो ये मुल्क सीधा होगा। आप ही हैं जिनके आने के बाद आज हमारी GDP आसमान को टच कर रही है। आप ही हैं जिनके आने के बाद आज हमारी स्टॉक एक्सचेंज नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों की तरफ जा रही है। आप ही हैं जिनके आने के बाद एक घटिया कैरेक्टर को जब से जेल में बंद किया गया वो बाहर नहीं आ सका है। तो आप ही इसका फैसला करें। अपने वकार को चाटने के अलावा ना इन लोगों को, चले जी हम ये भी मान लेते हैं कि जी इनसे गलती हो गई थी, ये भोले भाले थे, इनका कोई, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता कि आप इनको कुछ भी ना कहें और जिन्होंने गलती की है, जो इसके असल जिम्मेदार हैं, इनको इस बात का पता होना चाहिए कि हमने कौन सा गंद मारा है और इस गंद के क्या क्या नुकसान है। जिस तरह से वो उठाकर एक घटिया करैक्टर को लेकर आए, उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस तरह से उसने, वो खुद बताता है कि मेरे पास जी लाखों लोग अफगानी हैं जिनके मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए, तो शनाख्ती कार्ड बनाए, उनको यहाँ पे नेशनैलिटी दी। समझ से बाहर है। क्या बात है हम लोग पाकिस्तानी आपको अच्छे नहीं लगते? क्या बात है हम लोग आपके लोगों के लिए वो सब कुछ नहीं कर सकते जो अफगानी करेंगे? बिला वजह अफगानियों को लाने की क्या जरूरत है? और हमारी कोई अफगानिस्तान से लड़ाई नहीं है, हमारी उन एलिमेंट से लड़ाई है जो एंटी पाकिस्तान हैं, और हम लड़ते रहेंगे। हमारा वजूद का एक एक बाल, एक एक जर्रा उनसे लड़ता रहेगा। और सिर्फ मेरा नहीं, हमारी पूरी कौम के एक एक बच्चे की यही हालत है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों के साथ वो सलूक हो कि ये याद करें कि इन्होंने पाकिस्तान को देखा है। खैर जी, आज जो वहाँ पे कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई इस तरह से हुई है कि डेरा इस्माइल खान पे अटैक किया गया है। वहाँ पे आर्मी की चेक पोस्ट पे हमला किया गया है, जो फौजी चेक पोस्ट है, उस पर 23 लोगों को शहीद कर दिया गया है। मुख्तलिफ ज़राए से 25 भी आ रहे हैं, लेकिन ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक 23 लोगों को शहीद किया गया है। जबकि जितने भी दहशतगर्द वहाँ से आए थे उनमें से अक्सर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकियों को जान में हासिल कर दिया गया है। और इंशाल्लाह हमें बहुत यकीन है कि हमारी फ़ौज के लोग, हमारे सिपाही, हमारे जवान हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी जिस्म के लहू के आखिरी कतरे तक हम अपने मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे। और हम किसी भी लॉबी के अंडर आके या उनके गलत फैसलों की वजह से या गलत कैरेक्टर्स जो हमारे मुल्क में आए थे उनकी वजह से हम लोग नहीं चाहते कि हमारा पाकिस्तान का एक निशान उस पर धब्बा लगे। और मेरा ख्याल है कि आप सब पाकिस्तानी मेरी इस बात को
दिल से मानते होंगे। मैं आपके साथ बातें बहुत सारी करना चाहता हूँ, लेकिन बात अभी जहाँ तक मेरे पास कंफर्म है वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। दोबारा आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।